आपसे निवेदन है, गलत बोल रहे हैं। नहीं, एक सिविलाइज डिबेट करते हैं ना, तो ये गलत बोल रहे हैं ना दीपक सर। वोरा इतने इनसे सीनियर पूछिए ना सर, आप पूछ लीजिए ना सर, आईएफएस अभी सर। ऑफिसर रहे हैं, पूर्व राजनयिक नहीं है, सर, सीनियर वो भी और अपनी जूनियर बात नहीं बता होता सकें, कह लें। यहाँ हम देश की बात कर रहे हैं। लोगों को भी, देश के लोगों को भी पता लग जाए, और तो देश के पहले लोग जो देख full रहे हैं credit कार्यक्रम। embassy है 1990 मेरे पास में बनी है नंबर सर। आ रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद तो- हमें देख रही है इस समय डिजिटल मीडिया के ऊपर और आप चैनल के इनसे जरिए। पूछिए। ओके, पीपल वांट टू हियर दीपक वोरा। ओके ओके, आई गेट अ वॉइस। मुझे ओके, दीपक वोरा, मेक योर पॉइंट। Sir, I only wanted to say कि 193 members हैं यूनाइटेड नेशंस के। हमारे रिलेशन सबके साथ है। ये जरूरी नहीं है कि हमारी एम्बेसी वहां होनी चाहिए। ये कहना कि उन्होंने इस साल में एम्बेसी खोली, इस साल में, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। इनमें से इस समय देश में सर, देश की राजधानी नई दिल्ली में 160 देशों की एम्बेसीज है। बाकी 33 देश कहाँ गए? ये कहना कि हम उनको रेकग्नाइज, ये गलत है सर। डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, बट एन एम्बेसी इज ओनली ए रिप्रेजेंटेटिव। ओके, विवेक 30 सेकंड। अमित भाई, सीधी सी बात है, अगर आप, हमारा मुल्क 1990s तक नहीं अलाउ करता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल के साथ, उनकी एम्बेसी तक नहीं अलाउ करता है, ये क्या मैसेज है? अटल बिहारी वाजपेयी यूनाइटेड नेशन से भेजते हैं अपने लोगों को, और क्रिटिसिज्म होता है इजराइल का, और प्रो पैलेस्टीन नीतियां हैं, और सीधा कहा वाजपेयी जी ने, मैं कोट कर रहा हूं, कि पैलेस्टीन के लोगों का अधिकार है कि उनके देश की जमीन जो छीनी जा रही है उसमें पहला हक फिलिस्तीनियों का है। ये सब गलत है। एक नरेंद्र मोदी का फॉरेन ऑफिस सही है आज, और आज आप कह रहे हैं कि इज दिस अ प्रॉब्लम ऑफ द मुस्लिम्स? जिहाद? ये एक देश के लोग पैलेस्टीन के अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। ओके, प्रोफेसर रागी के सिन्हा प्रोफेसर रागी दोनों बोलना चाहते हैं, लेकिन पहले प्रोफेसर रागी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस चर्चा में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी कैसे आ रहे हैं? देखिए, हम लोग बहुत गंभीर मुद्दे पर आज चर्चा कर रहे हैं, और बार बार ये कहा जाता है कि भाई फिलिस्तीन पर कब्जा किया है। ऐसा नहीं है। नहीं, इजराइल एक प्रोफेसर रागी, मेरा सवाल तो ये है कि हिजबुल्लाह कसम खाता है कि मैं इजराइल को नहीं छोड़ूंगा, उसके लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, उसके बाद कुल मिलाकर नसरुल्लाह को मारा जाता है, और हमारे देश के अंदर विलाप होता है, हमारे देश के अंदर कैंडल मार्च होता है, हमारे देश के नेता बोलते हैं हम अपनी कैंपेन को एक दिन के लिए बंद कर देंगे। हो क्या रहा है? हमारा क्या लेना देना उससे? नसरुल्लाह से, हिजबुल्लाह से हमारा क्या लेना देना है? हमास से? एक सेकेंड, कब हमने हमास और इनको औपचारिकता से एक्सेप्ट किया है? विवेक श्रीवास्तव, अननेसेसरी की बात करते हैं आप। ओके, प्रोफेसर इजराइल को लिप सर्विस कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब, सिर्फ पैलेस्टीन के लिए आज, और पूरी तरीके से इजराइल के साथ हैं। असला दिया जा रहा है इजराइल को भारत की तरफ से, यहां से वर्कर्स भेजे जा रहे हैं इजराइल, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह सरकार इस्लामोफोबिक है। दैट इज द होल प्रॉब्लम, और जो ट्रेडिशनल स्टैंड था उससे अलग है। ओके, प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर रागी को अधिकार तो है बात को रखने का, कि आप ही सिर्फ कार्यक्रम में बोलने के लिए आए हैं। जी जी, प्लीज प्रोफेसर रागी। नहीं सर, प्लीज। यदि भारत की सरकार इजराइल को असला या आर्म्स दे रही है, तो मैं भारत सरकार के इस कृत्य की मैं भरे मन से सराहना करता हूं। और जो पैलेस्तीन पर अटल बिहारी वाजपेयी का स्टैंड था, वो बहुत गलत स्टैंड था, वैसा नहीं होना चाहिए था। दो कारणों से मैं ऐसी बात कर रहा हूं। इजराइल को बर्बाद करने के लिए जो इस्लामिक जिहाद की शुरुआत हुई थी, वो 1948 से ही शुरू हुई थी। 1948 में 7 देशों ने एकाएक उस पर अटैक किया था। जब उस समय पार्टीशन हुआ ही था, उस लैंड का पार्टीशन हुआ था। उसके बाद यहूदियों को भगाया किसने था? ये इस्लामिक बर्बरता नहीं तो वहां से भगाया था। किसने भगाया था? पहले इस्लाम था या यहूदी थे? वो जेरूसलम किसका था? पहले इस्लाम का था या यहूदियों का था? मैं अपनी बात पूरी खत्म कर लेने दीजिए, पर्सपेक्टिव पूरा आ जाएगा। देखिए, उसके बाद 1967 में फिर इन लोगों ने अटैक किया। इसलिए उस समय अटैक किया था क्योंकि उस समय इजिप्ट को लगा था कि वो इस्लामिक कंट्री का नेतृत्व करे, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि स्वेज नहर पर ट्रेड करने के लिए उसने बंद कर दिया था, और उनको लगा था कि अब हम इस्लामिक मुल्क का मैं नेतृत्व करूंगा। नतीजा, इजराइल ने फिर उनको पीटा। जैसे हम दीपावली के दिन अपना दीपोत्सव मनाता है, वैसे ही इजराइल अपना महोत्सव मना रहा था, सालाना होता है,
और उस समय इन सारे मुस्लिम कंट्री ने, इन सारे जिहादियों ने एक साथ अटैक किया था इजराइल पे, और इजराइल ने फिर पीटा, गोलन हाइट्स, गाजा पट्टी सब इन लोगों से छीना है, इनके जबरे तोड़ दिए। इसके बाद ये जाकर के कैंप डेविड में इनकी समझौता हुआ है। इजिप्ट आज वही उनके साथ काम कर रहा है। अब रही बात तुरंत आज की बात है, देखिए इजराइल को अपने डिफेंस का पूरा अधिकार है, और मुझे तो बड़ा दुख होता है, ईरान एक जैसा शिया मुल्क है, और शिया मुल्क में सामान्यतः आप देखेंगे कि सुन्नी मुसलमान कट्टर होते हैं, शिया उतने कट्टर नहीं होते हैं। और आतंकवाद में एक एक्सेप्शन है कि हिजबुल्लाह वगैरह को और हमास वगैरह को ईरान जैसा एक शिया मुल्क समर्थन करता है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर पर कभी भी 1971 में भी ईरान ने हमारा साथ नहीं दिया था। इस्लामिक कंट्री में कभी भी ईरान हमारा साथ नहीं दे रहा है। हम क्यों साथ खड़े होने के लिए तत्पर रहते हैं? कोई जरूरत नहीं है। और विवेक हैज अ पर्सपेक्टिव, विवेक का अपना पर्सपेक्टिव है। विवेक ये तो बात सच है कि जूइश कम्युनिटी का अक्रॉस द वर्ल्ड बात कर लो, नव वर्ष था। जूइश कम्युनिटी का, जूइश समुदाय का पूरी दुनिया में नया साल था। उस नए साल पर दुनिया की मतलब एक बड़ी जूइश कंट्री के ऊपर अटैक हो जाता है, तो ये सामान्य बात तो नहीं है ना जी। अगर आप को रिलेट करेंगे। नहीं, बिल्कुल हमने सबने कहा गलत है, सबने वायलेंस को गलत कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। नंबर वन सुनिए पहले सर, सबसे पहली चीज द बिगेस्ट टेरर स्टेट, पृथ्वी का सबसे बड़ा किसने कहा? वैसे मैं जानना चाहता हूं, एक सेकंड नाउ यहां पर एक फैक्ट चेक करना पड़ेगा। कल्बे जवाद ने कहा कि ईरान ने अटैक नहीं किया है, ये सिर्फ डिफेंस किया गया है। अब जो इजराइल हमला करेगा उसको हम अटैक मानेंगे। मैं बोलता हूं। अच्छा, इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि पिछले एक साल से कमजोर संयुक्त राष्ट्र तथाकथित इस्लामिक देशों ने गाजा में इजरायली नरसंहार पर अपनी पीठ थपथपाई है। अब अल्लाह ताला फिलिस्तीन की मदद करे। मतलब किसने इस अटैक को, जो अटैक हुआ, इसको कंडेम करा? नसरुल्लाह के लिए हमारे देश के अंदर, मुरादाबाद के जो लोग नसरुल्लाह के कार्यक्रम में पहुंचे और वहां पे कैंडल मार्च कर रहे थे, वो नसरुल्लाह की शक्ल नहीं उन्होंने कभी देखी होगी।